नमस्कार। आज मैं आपसे करुणा रेखी के शांति सिंबल की बात करूँगी। देखिए, शांति हम सबको चाहिए होती है, पीस, शांति। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा है, अच्छी सेहत है, सब कुछ है, परिवार है, फिर आपके पास शांति हो। शांति एक अलग ही चीज़ है। कभी-कभी सब कुछ होने के बाद भी नहीं होती और कभी-कभी किसी के पास कुछ नहीं होता फिर भी शांति होती है। पीस जब हमें नहीं मिलता है तो हम अंदर से बेचैन हो जाते हैं, एंग्ज़ायटी हो जाती है। उस बेचैनी वो एंग्ज़ायटी को ख़त्म करता है। वो सुकून हमें नहीं मिल पाता है, वो शांति हमें नहीं मिल पाती है। ये सिंबल हमें उस शांति को देने वाला बन जाता है। अब हम देखते हैं कि हम शांति सिंबल कैसे बनाएंगे। पहले हमने सिंपल ये बना लेना है, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज ना हो। फिर उसके बाद ऊपर से इस तरीके से लेकर के हम जाएंगे जैसे हमने डिजाइन बनाया नीचे तक। उसके बाद हम यहां से बनाएंगे इधर से। ये बन गया शांति सिंबल। पहले सिंपल हम इसको इस तरीके से बनाएंगे और फिर ऊपर से लेकर के जाएंगे, नीचे डिजाइन की तरह बनाया और फिर यहाँ हमने बन गया। ये बन गया हमारा शांति सिंबल। अगर किसी की भी पीस खराब हो जाता है, उसको बहुत ज़्यादा अंदर बेचैनी रहती है, बहुत चीज़ उसके अंदर कोई घूमती रहती है, तो वो ठीक से सो नहीं पाता, ठीक से बिहेव नहीं कर पाता, अपने काम को ठीक से नहीं कर पाता, बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में डिस्टर्ब हो जाती है। किसी भी चीज़ की चिंता, किसी भी चीज़ का मन में डर आपके शांति को आपकी ख़त्म कर सकता है। तो ये सिंबल उसको ठीक करने वाला बनता है। देखिए, करुणा रेखी के सिंबल आप रेखी के मास्टर लेवल में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी अट्यूनमेंट कि आप इसके सिंबल्स को ले सकते हैं हुई है, तभी आप कर सकते हैं। तो आप श्योर कर लें अपने ग्रैंड मास्टर से कि आपकी अट्यूनमेंट हो चुकी है कि आप करुणा रेखी के सिंबल्स को ले सकें। मैं तो अपने स्टूडेंट्स की जब भी अट्यूनमेंट करती हूँ तो मास्टर लेवल के बाद मैं ये डाल देती हूँ उनकी, मैं करुणा रेखी के सिंबल्स का भी डाल देती हूँ कि इनको भी यूज़ कर सकें, इनकी भी मैं अट्यूनमेंट साथ में कर देती हूँ। देखिए, मेरा यही एक्सपीरियंस है कि करुणा रेखी के सिंबल हम डिस्टेंस रेखी में यूज़ करें। हम अपने शरीर पर या किसी क्लाइंट या पेशेंट के शरीर पे कभी भी यूज़ ना करें। डायरेक्ट ऐसा यूज़ करने से हमें इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते जो रिजल्ट हमें डिस्टेंस रेखी में मिलते हैं। अब आपको पता ही है कि आप ची बॉल कैसे बनाते हैं। पहले आप अपने ऊपर सिंबल डालेंगे, फिर अपने दोनों हाथों में आप सिंबल डालेंगे, फिर ची बॉल बनाएंगे। फिर जिसकी हीलिंग करनी है आप उसको बीच में डालेंगे, डाइकेमो चोकुरे सेही की डालेंगे। फिर आप जैसे शांति सिंबल डाला, फिर उसको आप हील करेंगे ची बॉल में और ब्रह्मांड में छोड़ देंगे। आपको पता है यही सिस्टम है। फिर डिस्कनेक्ट किया। तो ये जब आप फॉलो करते हैं तो कोई भी रिस्क आप नहीं ले रहे होते हैं। जब हम अपने इंटरनल ऑरे में इन सिंबल्स को डायरेक्ट डालते हैं जो एक विशेष प्रकार की एनर्जी लिए हुए हैं, तो रिस्क होने का या कुछ परेशानी होने का भी रहता है खतरा। अगर हम डायरेक्ट अपने इंटरनल ऑरे में डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, खुद के साथ इन चीज़ों को फील किया है, तभी मैं आपसे एक्सपीरियंस कर रही हूँ। हालांकि लोग डालते हैं अपने ऊपर और मैंने भी डाले हैं शुरू में। अब मैं आपको इस बात को मना कर रही हूँ कि आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको बहुत ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे आपको ची बॉल में बनाने में। देखिए, ये सिंबल बड़ा ही गहरा है। हमें शांति कब नहीं मिलती है? कहीं ना कहीं हमारे मन में कोई चिंता होती है, डर होता है, हमें लगता है कि हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो कि हमें करना चाहिए, वो पॉजिटिविटी हमें नहीं फील हो पाती है, तो हमें शांति नहीं मिलती है। तो ये सिंबल हम जब डालते हैं तो हम उन कामों को भी करते हैं जो करना हम चाह रहे थे, जिनसे हमें सुकून मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें पॉजिटिविटी मिलती है। तो जब अगर हमें लग रहा है कि हम अपने जीवन में उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे या उस शांति को हम नहीं महसूस कर पा रहे, उस सुकून को, जैसे हमें किसी का भला करके, एक परोपकार करके जो सुख, एक सुकून मिलता है ना, वो वाली फील जिसके लिए हम भागते हैं, ये वो फील हमें दे देता है। क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में जानता है कि वो कितना अच्छा है या वो कितना बुरा है, उसकी सच्चाई वो ही जानता है। और कुछ चीज़ें उसके मन में उसे डिस्टर्ब करती रहती हैं, मुझे ये नहीं करना था या इस चीज़ का आगे क्या अंजाम होगा, कोई भी किसी और से रिलेटेड, अपनों से रिलेटेड कोई चिंता रहती है। तो ये उन सारी नेगेटिविटीज़ को भी ख़त्म करने वाला बन जाता है, आपको उस दिशा में लेकर के जाएगा जहाँ आपको पीस मिल सके, आपको उस तरीके के कर्म करवाएगा। देखिए, जब भी हम कोई भी सिंबल यूज़ करते हैं हमें इस चीज़ को याद रखना है, हमारा एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम 7 चक्र हीलिंग डेली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम बैलेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हम अपनी ची बॉल बना के अगर हम खाली हील कर देते हैं, अपने एनर्जी लेवल पे ध्यान नहीं दे रहे, तो हमें इन सिंबल्स का सही इफेक्ट नहीं मिलने वाला है। देखिए,
कोई मुश्किल नहीं है अपनी डेली हीलिंग करनी। आप लोगों को लगता है कि भाई बोल दिया और हम कहाँ से करें, हमारा मैनेज नहीं हो रहा। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे ये भी कहते हैं, देखिए क्या प्रॉब्लम है, आप सुबह उठते हैं एकदम से तो कोई कुछ नहीं करने लग जाता, चाय कॉफ़ी सब पीते हैं नॉर्मली, 99.9% लोग तो पीते ही होंगे ना। तो आप लोग उतनी ही देर में जब आप चाय का कप रखते हैं ना अपने साथ में आप अपना हीलिंग स्टार्ट कर लीजिए। अपने रेकी के पिरामिड्स भी साथ में रख लीजिए और 7 चक्र हीलिंग कर लीजिए। फिर देखिए उसके बाद आपका पूरा दिन कितना बैलेंस जाने वाला है। आप एक ची बॉल बना लीजिए और उसके बाद 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे अगर आप डेली ची बॉल बनाएंगे तो, वैसे 5-6 मिनट लगेंगे। फिर देखिए आपको कैसे अपना पूरा दिन जैसे आप प्लान करना चाहते हैं उस हिसाब से चलेगा। जो चीज़ें आप जीवन में करना चाह रहे हैं, जो आपके गोल्स हैं, आप जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचेंगे। आपको बहुत जल्दी आपके रास्ते मिलने लग जाएंगे और जो भटकाव है, जो आप परेशान होते हैं वो निकलेगा। तो ये जो 20, 22, 25 मिनट जो हैं सुबह के, देखिए आपकी हीलिंग आपकी चाय के साथ ही हो जाएगी। आपकी जो सुबह का जो टाइम होता है आप आराम से चैन से चाय पीते हैं, उतने में ही आपकी हीलिंग हो जाएगी। लेकिन आप अपने दिन को बहुत मैनेज कर लेंगे और आपका एनर्जी लेवल धीरे धीरे बहुत बैलेंस हो जाएगा। आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी और आपको क्या चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे ताकि आप इन सिंबल्स को भी ले सकें और अपने एनर्जी लेवल को भी बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।